Hi everyone, welcome to an Academy channel on Judiciary, that is Crack Judiciary. I'm your educator for this session. Before we begin our session, let me introduce myself. Hi, I'm Silpa. I did my BA Honours in Political Science from University of Delhi. I did my LLB from Campus Law Center, University of Delhi. Thereafter, I did my post-graduation with Business Law as a specialization from National Law School of India, University, Bangalore. I'm a litigation lawyer. I have written Delhi Judicial Services mains examination twice and Haryana Judicial Services mains examination once. I'm a big-time theatre enthusiast. I truly believe in this quote of B.B. King, which says the beautiful thing about learning is that nobody can take it away from. On that note, let us begin our lesson for today. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870. These are the topics that we'll be covering up in today's class. सबसे पहले we'll begin with introduction. कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब. उसके बाद हम समझेंगे कि कोडिफाइड लॉ कहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्योंकि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रोवाइडेड है. थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द स्टैचू कैसे डिवाइडेड है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है. एंड फाइनली एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं. एंड फाइनली वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट from the perspective of mates. Thereafter, we'll conclude our today's session by summarizing whatever we have learned today. शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. कॉन्ट्रैक्ट शब्द आया कहाँ से है? ये एक लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टस से आया है, इसका मतलब होता है वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज पैक्टा sunt servanda. इसका मतलब है एग्रीमेंट्स टू बी केप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो मेजर इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी सैंक्शंस वहाँ सब पे भी यूज होता है. हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड. अब हाउ इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टैट्यूट्स दैट वी. सी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आईपीसी का. अगर किसी ने मेरे दिल में चाकू मारा है और इतनी जोर से मारा है कि विद न सिंगल ब्लो मेरी डेथ हो जाती, तो हम एज्यूम करेंगे कि इंटेंशन था और हम उस बंदे को लाइबल करेंगे 299 या सेक्शन 300 के अंडर, राइट. आईपीसी क्या प्रोवाइड कराता है? आईपीसी हमें वेल डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टी प्रोवाइड कराता है. हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं करता. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बेसिकली एक जनरल ऑब्लिगेशंस बताता है जिसके अंडर parties have the freedom to frame their own rights and duties and obligations. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली क्या करता है? हमें एक बहुत बड़ी सी अम्ब्रेला दे देता है जिसके अंडर आप और मैं जो चाहे टर्म्स कंडीशंस फ्रेम कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बस ये देखता है कि कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई इलीगैलिटी तो नहीं हुई है. सिर्फ ये सब देखना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काम है. अदरवाइज द पार्टीज आर फ्री टू फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. As one of the famous theorists of Contract Act, Ensign has said, parties to a contract, in a sense, make the law for themselves. पार्टीज अपने आप डिसाइड करती है क्या चीज होगी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या चीज होगी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. Parties have the freedom to settle all the terms of their contract subject only to the overall control of law, that is there is no imposition. इसका मतलब कि पार्टीज अपने आप डिसाइड कर रही है, बस ओवरऑल इम्पोजिशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेगा कि क्या कोई अंडी इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो नहीं है. ये सब देखना काम कॉन्ट्रैक्ट का है. अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कंज्यूमेट अ कॉन्ट्रैक्ट. पहला है म्यूचुअलिटी, दूसरा है मीटिंग ऑफ माइंड्स. म्यूचुअलिटी का क्या मतलब है? म्यूचुअलिटी का मतलब है दैट बोथ द पार्टीज आर ऑन एन इक्वल फुट. अब इसका क्या मतलब हुआ है? लेट्स अज्यूम आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यू आर अ माइनर, यू आर अंडर द एज ऑफ 18 ईयर. डू वी हैव म्यूचुअलिटी? डू वी हैव इक्वल राइट्स? द आंसर टू दिस इज नो. क्या आप माइनर है एंड माइनर एज पर आवर लीगल सिस्टम इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट until and unless it is for the benefit of the minor. Therefore, we do not have mutuality of contract. We cannot consummate a valid contract. दूसरा मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसको कंसेंसस एंड आइटम भी कहते हैं. इसका मतलब होता है एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग्स इन द सेम सेंस. अगर हम दोनों सेम चीजें दिमाग में रख के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इसका एग्जांपल से समझते हैं. सपोजली आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको बोलती हूँ आई हैव टू हॉर्सेस, मुझे एक सफेद एक काला मुझे बेचना है. आप कहते हो हाँ मुझे खरीदना है.
मेरे दिमाग में है कि मैं अपना काला घोड़ा बेच रही हूँ, आपके दिमाग में है कि आप सफेद घोड़ा खरीद रहे हो। सो डू वी हैव मीटिंग ऑफ माइंड्स? डज दिस विल क्वालिफाई टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो। कि हम दोनों सेम चीज में एग्री नहीं कर रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। Therefore, two things which are really important in order to consummate a valid contract is mutuality plus meeting of mind. Only when these 2 points are present, it would be a valid contract. Now we're going to be studying, like I always say in all my classes, please keep your Bear Act. Whenever we are studying, you need to have a thorough knowledge of Bear Act, because this is how we're going to be proceeding with our sections. हम हर सेक्शन को लेके उसको बाइफरकेट करके धीरे धीरे समझेंगे कि हर सेक्शन बताना क्या चाहता है। और जब तक आपके पास बेयर एक्ट नहीं होगा, आपको नहीं समझ आएगा। मोस्टली जितने भी स्टैट्यूट्स हमारे हैं, सेक्शन 1 ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स टॉक्स अबाउट द स्कोप, एप्लीकेबिलिटी एंड द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन। एंड यू रियली नीड टू रिमेंबर दिस सेक्शन, बिकॉज बहुत बार आपके प्रीलिम्स के पेपर में क्लियरली ऐसे का ऐसा उठा के ये क्वेश्चन पूछ लेते कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब एनफोर्स हुआ है, एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस डेट्स। सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है that it extends to the whole of India and shall come into force on first day of September 1872. आपको पता है 2019 में आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड हुआ है, which talked about a special status to JNK. उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट JNK पे नहीं लगता था। आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ दिस आर्टिकल, सिंस नाउ JNK हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, JNK पे भी लगेगा। Therefore, it applies to the whole of India and कब आया है ये? 1 September 1872. Section 1 also talks about the saving clause. Saving clause क्या कहता है? Nothing herein contained shall affect the provisions of any statute, act or regulation not hereby expressly repealed, nor any usage or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provisions of this act. यहाँ पे सेविंग क्लॉज ये बात करता है कि कहाँ कहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। ये बोलता है कोई भी ऐसा स्टैट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन जो कि अभी तक रिपीट नहीं की गई है, या फिर कोई ऐसा यूजेज, कस्टम और ट्रेड या फिर इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस के साथ, वहां पे भी ये नहीं लगे। तो सेविंग क्लॉज बेसिकली हमें सिंपल सा ये बताता है कि कहाँ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा। Before we proceed further with our session for today, let us know what does Unacademy has in store for us. Unacademy has numerous advantages to offer us. These are just few of them that are listed here. First is schedule that works for you. Unacademy का कैलेंडरिंग, उसका उनका कोर्स स्ट्रक्चर, उनका शेड्यूल इस हिसाब से डिजाइंड है that it will benefit and suit each and every learner. आप उस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश हिंदी जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनी वेयर, दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट ऑन अनअकैडमी। आप माउंटेन्स पर है, आप समुद्र किनारे, आप नानी के यहाँ है, आप जहाँ भी बैठे हो, लैपटॉप है, मोबाइल है, कहीं भी आप अनअकैडमी को एक्सेस कर सकते हैं। आप एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। देयर आर कमेंट बॉक्सेस दैट वी हैव, where you can always drop in your suggestions, your doubts, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या चाहते हो पढ़ना। You can always interact with your educator. लाइव पोल्स कंडक्ट होते रहते हैं, उससे आपको समझ आता है हाउ बेटर हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट। A lot of educators take live tests and quizzes, which makes the class really interesting and monotony खत्म होती है। These are the plans that available on Plus subscription. So in order to watch our other videos, like अगर आपको seriously prepare करना है for judicial, we have special classes taking place on the Unacademy app, for which you need to subscribe to any of these packages. And I would recommend you subscribe to a package for a longer duration, क्योंकि उसका per month cost बहुत कम पड़ जाता है as compared to if you subscribe to a shorter package. तो देखो 1 महीने का और 24 महीने का पर मंथ में कितना। सो बी अ वाइज स्पेंडर, इकोनॉमिकली सोचिए। सब्सक्राइब टू 12, 18 या 24 महीना, एंड सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑलरेडी नो राजस्थान एंड हरियाणा बोथ नोटिफिकेशंस आर आउट, एंड एज एंटिसिपेटेड दोनों के प्रीलिम्स इसी ईयर हो जाने चाहिए। Do not have any time to waste. Go ahead and subscribe and come and start preparing with us for these topics. And further, if you use my code, that is Sulbha10,
SCULBHA10, get a further discount of 10% on these already discounted prices. So go ahead, do not. What are you waiting for? If Bugs Bounty, if you find anything inappropriate with this video, please feel free to fill in the form provided in the description. This is the latest batch which has begun from 11th August, known as the Accelerators batch, which will prepare you for Rajasthan and other judicial exam. It will not specifically focus on Rajasthan, but और उस पे भी करेंगे and like DJS, MP, Chhattisgarh, सब चीज़ों की आपको तैयारी कराएंगे and the time is already running out. Please go ahead and subscribe to this batch. We have also mock test series that have just begun, and they'll be focusing on major subjects like IPC, CRPC, CPC, and evidence. And आधे घंटे की होने वाली है. And I think you're already middle of your preparation. Go ahead, try out these mock test papers and judge yourself कि आप कहाँ पे land up कर रहे हैं नहीं कर रहे. कि right now we still have time. तो अगर आपको लगता भी आप कहीं पे रह रहे हैं तो you can always prepare up. You can always start preparing again, right? So go ahead, join this mock test series. When you subscribe to our app on Unacademy, you're able to avail yourself these special classes. So how is this special classes really special and different from other YouTube classes that we are taking place? First, the topics that would be covered in these classes would be really important, apart from all these other features. Uh, it has interactive live classes. You can attend, participate, आप डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं. पोल्स होते हैं जिससे कि आपको समझ आता है आपको कितना बेटर समझ आया नहीं आया. You can get reminders for your classes that you are never able to miss a class. आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन कभी भी रिवाइज कर सकते हो. एंड यस, एनी टाइम एंड एनीवेयर, कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं. बट यू कैन स्टॉप यू लर्निंग फ्रॉम लर्निंग. इट इज yourself who's holding yourself back. So go ahead and avail to these classes. We also have this special offer running right now. This now or never, and it comes with an expiry date. तो 12 महीने पे 1 महीने का, 18 पे 2 महीने का, 24 पे 4 महीने. Please go ahead and subscribe to this. Now let us come back to our session. Is the Contract Act 1872 exhaustive? Exhaustive का क्या मतलब होता है? Exhaustive का मतलब होता है क्या ये अपने आप में एक there are numerous contracts. Let's say I'm working in a partnership and I frame a contract with my partner. Will I come and look for provisions under the Indian Contract Act 1872? मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सब इसी के अंदर आएंगे. इसका आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे लेजिस्लेचर ने हमें डिफरेंट स्टैट्यूट्स दे रखे हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर अ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है. कोई सेल हो रहा है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है. So therefore, in general, Contract Act 1872 does not cover all the incentives of a contract. Therefore, the act is not exhaustive. अब जो जनरल प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो ली डाउन करे हुए हैं सेक्शन 1 से 75 के बीच में. सेक्शन 124 से 238 टॉक्स अबाउट स्पेशल और स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, बेलमेंट हो गया, प्लेज. इसके बीच के जो सेक्शन है वो 1930 के बाद हटा दिए गए थे. अलग अलग स्पेशल स्टैट्यूट बना दिया गया था उनके. अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. Section 2H of the Indian Contract Act 1872 defines the term contract as an agreement enforceable by law. See, now this statement has two parts. सबसे पहले agreement, दूसरा enforceable by law. अब agreement क्या होता है? Section 2 ही define करता है every promise and every set of promise forming consideration for each other is called an agreement. और अब promise क्या होता है? Promise होता है accepted proposal. अब इसको हम बहुत सिंपल से समझते हैं. ये तो हो गया जो डेफिनेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइड. सिंपल से समझते हैं, एक ऑफर है, एक एक्सेप्टेंस है. मैंने ऑफर करा, आपने एक्सेप्ट करा, उसका क्या मतलब है? वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट बन गया. वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ. Simply an offer from one person and acceptance of the offer by some other person would amount to an agreement, and that agreement will become enforceable by law, and that would become a contract. फोर्सिबल बाय लॉ से क्या मतलब है ये आगे समझेंगे. एग्रीमेंट आई होप आपको समझ आया हो कि क्या होता है. एग्रीमेंट इज मेड अप ऑफ अ प्रपोजल और ऑफर फ्रॉम वन साइड and its acceptance by the
बाय द अदर, मतलब 2 लोगों का या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी होता है। मैं अपने साथ एक एग्रीमेंट नहीं कर सकती, मुझे एक और इंसान चाहिए एक एग्रीमेंट को करने के। Now before we go on to the essentials of a valid contract, let me give you 2 examples and आप बताना उसमें कि कौन से में कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से में नहीं है। See, you really think a contract is so like lot of professionals sit across the table, they shake their hands, pen down their signature. सिर्फ वो इंसेंसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, या डू यू थिंक एज अ लेमैन हम विद इन अ डे हम न्यूमरस ट्रांजैक्शंस में घुसते हैं विच कुड बी क्वालिफाइड एज अ कॉन्ट्रैक्ट? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सुबह योर मदर गेट्स अप, वो सब्जी लेने जाते हैं, पूछते हैं भैया भिंडी है, उन्होंने कहा हाँ 25 रुपए किलो, पैसे देते हैं वो खरीद, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, यू इनवाइट योर फ्रेंड ओवर अ डिनर, बोलते हैं यार आज आजा, आई एम मेकिंग समथिंग स्पेशल, हाउएवर 6 बजे आपका मन नहीं करता, आप मना कर देते हो, योर फ्रेंड इज रियली एंग्री, इज दिस अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तभी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जांपल्स? दोनों एग्जांपल्स हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। The difference between these two transactions, and the first one, that is a vegetable vendor example, amounts to a contract. However, the latter one does not. Why? Because latter one में intention to create a legal intention नहीं। पहले उसमें क्या था, आपने बोला यार सब्जी खरीदने, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्राइस दिया, कंसिडरेशन, सब कुछ था और इंटेंशन थी कि हाँ यार ये कॉन्ट्रैक्ट करना है। दूसरा जो है फ्रेंड का, दैट इज एन इंसेंस ऑफ योर डे टू डे लाइफ, उसमें वहां पे एक लीगल इंटेंशन है, बाकी सारे एलिमेंट्स थे बट एक लीगल इंटेंशन है। अगर हम ऐसे हस्बैंड मैन वाइफ के झगड़े को, यार हम डे टू डे ट्रांजेक्शन को, हर ट्रांजेक्शन को अगर हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे तो आप सोचिए कोर्ट में कितना पेंडेंसी ऑफ केसेस चलेगा। तो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई नॉर्मल ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू सी वहाँ पे लीगल इंटेंशन है या नहीं। With that, let us understand कि essentials of a valid contract क्या होते हैं। पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लाइक आई सेड एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, बिल्कुल होनी चाहिए। कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन इज प्राइस जो आप पे करते हो। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, माइनर अनसाउंड माइंड ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ये सब नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट गैम्बलिंग या इन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए। The agreement must not be expressly declared to be void, जैसे कि इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये सब नहीं होना चाहिए। टर्म्स एग्रीमेंट की वेग या अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। एग्रीमेंट केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट ये है कि 2 पैरेलल लाइंस मिल जाए तो ये केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है। प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर कहीं पे प्रोवाइडेड है कि एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए तो वो राइटिंग में ही होना चाहिए। It is only when these 10 points are present in an agreement, the agreement would amount to a contract. So now let us understand this statement. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. इसका क्या मतलब है? हम सबको पता है एग्रीमेंट कब होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा वो तो होगा ही नहीं। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो होता ही है, बट हर एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। सिर्फ वही एग्रीमेंट दोज वर इन्फोर्सेबल बाय लॉ वुड अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कौन सा एग्रीमेंट होगा जिसमें ये सारे 10 पॉइंट्स होंगे। तो आई होप आपको समझ आया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट पे कहाँ तक पहुंचते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मेंस एग्जामिनेशन में बहुत बार सीधा का सीधा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा और पूछा जाएगा इसको जस्टिफाई करो, एंड आप जस्टिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज 10 पॉइंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन टू स्कोर मार्क्स। आई होप आपको ये बहुत क्लियरली अच्छे से समझ आया है। An agreement is a wider term than a contract. An agreement becomes a contract when the conditions mentioned in Section 2, Section 10, and other sections of the Contract Act are satisfied. So this explains कि agreement क्या है, wider term है contracts. With that note, आई होप आपको समझ आया आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कॉन्ट्रैक्ट समझा, कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है वर्ड, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं। See, we're going to be dealing with all these essentials in detail in the classes that would take place on this channel, that is Crack Judiciary eventually. तो आपको अगर अभी बहुत डिटेल में भी नहीं समझ आया तो डू नॉट वरी, बिकॉज ऑल दीज एसेंशियल दैट वी जस्ट स्टडीड, कंसिडरेशन हो गया, लीगल इंटेंशन हो गया, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है,
ये सब हम बहुत डिटेल में विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क केसेस हम समझने वाले हैं इन द कमिंग सेशंस। So do not worry, इवेंचुअली सब समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा, जस्ट चेक ऑन एंड कीप वॉचिंग, and you can only learn all these concepts if you like, share and subscribe to our channel on Unacademy, that is Crack Judiciary. So do not forget to like, share and subscribe to Crack Judiciary. Will help you prepare for judiciary along with us. Till then, take care of yourself. Thank you.